गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट चैप्टर था हमारा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं विषय विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या या बसे व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या या बसे व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, या निवास करने वाली जनसंख्या को व्यक्तियों की संख्या को निवास कहा जाता है। आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 75% भाग है महाद्वीपों के किनारे बसा है। कहां बसा है? महाद्वीपों के किनारे बसा है। आगे देखिए, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर स्थित है। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 80% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? 20% भूभाग पर। आगे देखिए, विश्व का 2/3, कितना तिहाई? 2/3 भाग निर्जन प्राय है। निर्जन प्राय का मतलब कोई भी व्यक्ति, जंतु या जीव निवास नहीं करता। आगे देखिए, वापिस से जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या का 75% भाग महाद्वीपों पर निवास करता, महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा है। कितना प्रतिशत भूभाग है? 75%। आगे देखिए, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 20% भूभाग पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या 20% भूभाग पर स्थित है। तो क्या देखेंगे, क्या याद रखेंगे? याद रखने योग्य बात यही है, 80% जनसंख्या। आगे देखिए, विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय क्षेत्र है। कितना तिहाई भाग? 2/3 भाग। कितना तिहाई? 2/3 भाग निर्जन प्राय है, अर्थात यहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। तो चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं, आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत? 80% भाग 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। कौन से अक्षांश के मध्य? उत्तरी अक्षांश के मध्य। कितना प्रतिशत भाग? 80% भाग 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। आगे देखिए, विश्व की लगभग 3/4, कितनी? 3/4 भाग जनसंख्या एशिया एवं यूरोप महाद्वीप में रहती है। कौन कौन से महाद्वीपों में रहती है 3/4 विश्व की जनसंख्या? विश्व की जनसंख्या लगभग 3/4 भाग एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है या रहती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 85% जनसंख्या तो उत्तरी गोलार्ध में, 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। तो आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 613.71 करोड़ थी। कितनी थी? 613.71 करोड़ थी। आगे 2013 में कितनी हो गई? 2013 में 714 करोड़ हो गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने यहाँ पर 613.71 करोड़ है,
तो ये ऐसे नहीं चलेगा। 613.71 नहीं, बिल्कुल गलत है। ये ऐसे होगा 613.71 करोड़। आगे देखिए वापस रिटर्न। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, 80% भाग कितनी डिग्री, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है। आगे देखिए विश्व की लगभग 3/4, कितनी चौथाई, विश्व की 3/4 लगभग जनसंख्या एशिया तथा यूरोप महाद्वीप में निवास करती है या रहती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 15% जनसंख्या। आगे देखिए विश्व की जनसंख्या 2001 में कितनी, 613.71 करोड़। 2013 में 714 करोड़, कितनी हो गई, 714 करोड़। तो आगे देखिए चलो, बी तो चलो आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। चीन 1 नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, चीन। दूसरा स्थान कौन से देश का है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखने वाला देश कौन सा है, भारत। 3 नंबर पे कौन सा आता है, अमेरिका, यूएसए। 4 नंबर कौन सा है, इंडोनेशिया। 5 नंबर है अपना ब्राजील। 6 नंबर है पाकिस्तान। 7 नंबर है नाइजीरिया। 8 नंबर है अपना बांग्लादेश। और 9 नंबर है रूस। 10 नंबर है बांग्लादेश। आगे चलिए, विश्व में महाद्वीप कितने हैं, कितने महाद्वीप हैं, पहले तो कितने थे, 7 महाद्वीप। अब एक और आ गया 8वां, 8 महाद्वीप हो गए। तो हमें कौन सा याद रखना, 8 महाद्वीप ही याद रखने हैं। विश्व में कितने महाद्वीप है, 8 महाद्वीप। कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, यह जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है अपना यूरोप महाद्वीप। चौथा है लैटिन अर्थात दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर है उत्तरी अमेरिका। 6 नंबर है अपना ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर है अंटार्कटिका। और 8 नंबर है अपना नया खोजा गया 2016 में, 16 के आसपास, जीलैंडिया। कौन सा, जीलैंडिया। तो दोबारा देखिए, महाद्वीप, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व 2018 के अनुसार जनसंख्या घनत्व बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो देखिए, एशिया में जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 59.5%। सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप 2 नंबर। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या कितनी है, 16.9%। कितना प्रतिशत है, 16.9%। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 43। कितना है, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमें ये देखना, आप ये याद रखना, ये 2018 के आंकड़े हैं। कितने, 2018 के आंकड़े हैं। आगे देखिए यूरोप में कितने प्रतिशत जनसंख्या है, 9.7% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत, 9.7% जनसंख्या निवास करती है।
आगे देखिए, इसमें जनसंख्या घनत्व कितना है? 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति? 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 8.5%। कितने प्रतिशत है? 8.5%। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका में देखिए 4.8%। कितना? 4.8%। कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कितना है जनसंख्या प्रतिशत? 0.5%। कितना है? 0.5%। इसमें कितने जनसंख्या घनत्व कितना है? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अपना है अंटार्कटिका में 0.01%। कितना है जनसंख्या प्रतिशत? 0.01% जनसंख्या घनत्व है नहीं। तो अपना आगे देखिए 7-8 नंबर, जिलैंडिया, जो 2016 के आसपास नया खोजा गया है, नई खोज की गई है। इसमें अभी तक कोई जीवन यापन संभव नहीं हुआ है। आगे देखिए, सर्वाधिक, वापस रिपीट करते हैं इस टॉपिक को, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश 2015 के अनुसार है। कौन से? 2015 के अनुसार कौन कौन से हैं? चीन है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है एक नंबर पर? चीन। दूसरा कौन सा है? भारत। तीसरा अपना अमेरिका। 4 नंबर है इंडोनेशिया। 5 नंबर है ब्राजील। 6 नंबर है पाकिस्तान। 7 नंबर नाइजीरिया। 8 नंबर बांग्लादेश। 9 नंबर है अपना रूस। और 10 नंबर है बांग्लादेश। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखना, CIA। ठीक है, CIA, IB, PNB, CIA, CI। ठीक है, IB तो जानते ही होंगे आप, PNB और RB। शॉर्ट ट्रिक में याद रख लेना, CIA, IB, PNB और RB। आगे देखना, महाद्वीप जनसंख्या प्रतिशत और जनसंख्या घनत्व देखते हैं। एशिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 59.5% जनसंख्या। कितना प्रतिशत है? 59.5% जनसंख्या। और जनसंख्या घनत्व 146 है। अफ्रीका में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 16.9%। कितना व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है? 43% जनसंख्या घनत्व है। और यूरोप में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 9.7% जनसंख्या घनत्व है 33। लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 8.5% जनसंख्या और 32 जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी अमेरिका 4.8% जनसंख्या, 20 जनसंख्या घनत्व है। और अपना ओसेनिया 0.5% जनसंख्या घनत्व है और 5 जनसंख्या घनत्व है। अंटार्कटिका 0.01% जनसंख्या, अभी इसका जनसंख्या घनत्व है नहीं। अपना नया खोजा गया कौन सा है? जिलैंडिया। 8 नंबर, नया 2016 के आसपास इसकी खोज हुई थी। कौन सा है? जिलैंडिया। तो चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक ही देखते हैं। चलो, अपना जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण का संबंध जनसंख्या फैलाव से है। तो देखिए, इसका तात्पर्य फैलाव से अर्थात कितनी जनसंख्या निवास करती है, किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या बसाव है, कितनी जनसंख्या रहती है।
उसे क्या बोला जाता है? जनसंख्या वितरण। आगे देखिए अपना जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व है। किसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आगे देखिए सूत्र जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। कितना? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखिए जॉर्ज बी क्रेसी जो विद्वान है उसने क्या बताया है एशिया की जनसंख्या के, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में? तो देखना एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। क्या बताया? कि एशिया के बहुत से अधिक भागों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। तो एक मिनट दोबारा देखना आप, जनसंख्या वितरण, इसका तात्पर्य फैलाव से है, अर्थात कितनी जनसंख्या निवास करती है। आगे अपना जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सूत्र क्या है जनसंख्या घनत्व का? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। आगे देखिए जॉर्ज बी क्रेसी एक विद्वान है जिसने एशिया के महाद्वीप में जनसंख्या वितरण को कैसे बताया है? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो बहुत कम जनसंख्या और बहुत कम स्थानों पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो आगे देखना अपना पॉइंट क्या लेते हैं हम, आगे अपना पॉइंट है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो एक नंबर अपना है भौतिक कारक। कौन कौन से कारक? भौतिक कारक। एक नंबर है जल की उपलब्धता, भौतिक कारक में एक नंबर है जल की उपलब्धता। दो नंबर है भू आकृति, तीसरा जलवायु, चौथा मृदा, और दो नंबर है आर्थिक कारक। कौन कौन से आर्थिक कारक में? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण। और अपना तीन नंबर है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। इसमें कौन कौन से? प्रवास। ठीक है, तो देखना प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को दूसरे स्थान से बदलना प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास में देखना जनसंख्या में कमी, उत्प्रवास से क्या होती है? जनसंख्या में कमी। आप्रवास क्या है? आप्रवास से जनसंख्या में वृद्धि। आप्रवास मतलब किसी दूसरे स्थान से अपने यहाँ पर आना आप्रवास, और उत्प्रवास अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाके बस जाना उत्प्रवास है। तो दोबारा देखिए जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। दो नंबर है आर्थिक कारक, इसमें देखना खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण। और तीसरा है अपना सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कौन सा है? प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलना प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं? दो, एक तो है उत्प्रवास, दूसरा है आप्रवास। तो उत्प्रवास किसे कहते हैं? जनसंख्या में कमी, अर्थात अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाके बसना उत्प्रवास है। और आप्रवास क्या है? किसी दूसरे स्थान से अपने स्थान पे आके रहना या बसना आप्रवास कहलाता है। तो चलो आगे देखते हैं हम। आगे देखेंगे हम कल, उसका पॉइंट है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक।
करने वाले कारक, ये हम देखेंगे